हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड जो अभी तक हम पे विश्वास करके इसको देख रहे हैं अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, उन सभी को नमस्कार। कल हमने बताया था कि शुगर को प्राकृतिक भोजन द्वारा जूस, ग्रीन जूस और फ्रूट्स, वेजिटेबल द्वारा कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसको रिवर्स कर सकते हैं। आज उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और आवश्यक जानकारी देंगे जो हमने अपने जीवन में अनुभूतित किए हैं और उन्हें हमने अपने पर प्रयोग किया और उनसे हमें लाभ हुआ, और जिनको भी आज तक बताया गया, कराया गया, उन सबको भी बहुत बहुत लाभ हुआ है। जैसे कि कल हमने बताया था कि इसके लिए 3 या 4 स्टेप जरूरी हैं, जिसमें पहला स्टेप था ग्रीन जूस। उस ग्रीन जूस में हमें आंवला ज़रूर डालना है। विटामिन सी का जो है आंवला भरपूर स्रोत है। इसमें जितना विटामिन सी होता है प्रकृति के किसी भी भोजन में या फल में इतना नहीं होता और इसे किसी भी रूप में खराब नहीं होता। विटामिन सी जो आंवलों में पाया जाता है वह हमारे शरीर की हड्डियों, मसल्स, दांत, स्किन, बाल सबको बहुत फ़ायदा देता है। इसलिए ग्रीन जूस में 4 से 5 आंवलों का नित्य प्रयोग करना है और उसको पीने के बाद आपने फल खाने हैं, और फल कोई भी 4 किस्म के थे जो कल बताए थे, उनकी मात्रा भी बताई थी। अधिक फल खाने पे आपको अधिक लाभ होगा। यदि आप उस मात्रा से कम फल खाएंगे तो आपको कम लाभ होगा। ज़्यादा खाने पे ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए आप चिंता रहित रह के जितने मीठे फल ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं खाइए, और इसी प्रकार सब्जियों की जो मात्रा कल बताई गई थी उसमें भी मात्रा से ज़्यादा खाने पे ही आपको लाभ होगा, नहीं तो वो भोजन के रूप में कटेगा। लेकिन जब उसको हम जरूर उससे मात्रा से ज़्यादा खाएंगे तो वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करेगा और हमें जो है डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसी प्रकार जो है हमें लीव्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब सवाल आता है कि हमें ये सब कच्चे फल और सब्जियां क्यों खानी चाहिए। कच्चे सब फल और सब्जियां इसलिए खानी चाहिए कि हमारा जो जन्म है, जो हम मनुष्य की प्रजाति मानी जाती है कि वो बंदरों से हम पहले चौपाए थे और उसके बाद हम धीरे धीरे दोपाए हुए, और बंदरों का मुख्य भोजन फल, सब्जी, कंद मूल है। उसी की हम वही हमारे पूर्वज हैं, इसलिए वही हमारा मुख्य भोजन है। इसके अलावा भी रामचरितमानस में जब राम और लक्ष्मण वन में रहते हैं तो वो 14 साल कंद मूल और फलों का ही सेवन करते हैं, निरोग रहते हैं। और इसी प्रकार जब लव कुश जंगल में अपनी माँ के पास वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं तो उन्हें भी कंद और मूल खिलाया जाता है, जिससे वह तन बुद्धिमान, बलशाली और बहुत वीर पुरुष होते हैं। ये सब तुमने अध्ययन किया हुआ है और सब लोग आप जानते हैं। इसके अलावा जो भी हमने खाना है वो प्राकृतिक रूप में ही खाना है, और इन्हीं से हमें रामचरितमानस से तथा बंदरों से यही प्रेरणा मिलती है कि कच्चे फल खाने चाहिए। इसके अलावा कच्चे फल में एक और चीज़ होती है जिसे हम लाइव एंजाइम कहते हैं। इन लाइव एंजाइम्स में जो है जब हम शरीर के अंदर जाते हैं तो जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उसके शरीर में जो लाइव एंजाइम है उनकी संख्या 1300 से 1400 के बीच में होती है। और जब लाइव एंजाइम हम बाहर से यूज़ करते हैं और उनको हम जो हमारी बॉडी में जन्म के समय से होते हैं उनको नहीं करते, एक्सटर्नल एंजाइम यूज़ करते रहते हैं, तो उससे हमारा शरीर निरोग तथा दीर्घायु होता है। इसी वजह से कि आज हम जंक फूड और कुक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, और इसी की वजह से हमारा जो जीवन शैली है, जो औसत आयु है वो घटती जा रही है, क्योंकि हम अपने इंटरनल जो गॉड ने हमें गिफ्ट किया हुआ है उन लाइव एंजाइम को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जीवन कष्टमय होता है, दुखदायी होता है। और इसलिए हमें लाइव एंजाइम की सेफ्टी के लिए तथा उन्हें सिक्योर रखने के लिए उन्हें आवश्यकता पड़ने पे यूज शरीर करे, इसलिए हमें लाइव एंजाइम कच्चे फलों से मिलते हैं। इसलिए कच्चे फल और कच्ची सब्जियों का सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन हमारी जो आपको सलाह है अपने अनुभव के आधार पर, उसमें बताया है कि दोपहर 12 बजे तक केवल आपने फल और फल ही खाने हैं। फल के अलावा कुछ भी नहीं खाना है, न चाय, न दूध, न ब्रेड, न बटर, कुछ भी नहीं आपने खाना है, फल। और उसके बाद आपने सलाद खानी है। सलाद जब आपको अपनी मात्रा के अनुसार, जो कि हमने 5.25 बताई थी, उससे ज़्यादा आपने जो है वो खानी है। और उसके बाद जो घर का पका हुआ भोजन सुबह और दोपहर में तथा शाम में वो आपने खाना है। इसके बीच में भी यदि आपको भूख लगती है तो भीगे हुए नट्स,
जैसे अखरोट, बादाम छीलकर और अंजीर, ये आप खा सकते हैं, जिन्हें हम स्नैक्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है ये जो पद्धति है ये सभी प्रकार के रोगों पे कामयाब है। इसका हमने जो नाम दिया है वो नेचुरल डाइट प्लान दिया है, प्राकृतिक भोजन द्वारा शरीर शुद्धिकरण। इसका जो नाम रखा गया है वो प्राकृतिक भोजन पद्धति है। प्राकृतिक भोजन पद्धति हमने इसका नाम रखा है। इस प्राकृतिक भोजन पद्धति से आप अपने शरीर के डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, जैसे आपका सांस फूलना, जब सीढ़ी चलते हुए आपके सांस फूलने लगते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ गई है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए आप इस विधि का यदि सेवन करेंगे तो 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 30 दिन में आपका ये सांस फूलने की समस्या कम हो जाएगी। जैसे पहले आप 1 मंजिल से 3 मंजिल तक चढ़ने में आपको सांस फूलना होता था, या आपको बीच में रुकना पड़ता था, अब जब इसको करते हुए आपको 30-35 दिन हो जाएंगे तो आपके सांस फूलने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। धीरे धीरे आप आराम से चढ़ सकेंगे, ना कोई थकावट होगी। क्योंकि ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा घटने लगता है। जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल होता है तो जो खून का प्रेशर है वो हमारे शरीर को कम जाने लगता है, जिससे हमें सांस फूलने की समस्या होती है। इस पद्धति द्वारा 7 से 10 दिन के अंदर हम अपनी शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास हमें 3 महीने कम से कम करना है ताकि हमें इससे ज़्यादा लाभ हो। और इसके अलावा जो है 2 से 2.5 महीने के अंदर हम थायराइड की समस्या, जैसे कि सब जानते हैं कि गले के अंदर होती है थायराइड ग्रंथि जो मोटा और पतला दोनों करती है, उसको भी 2 से 2.5 महीने में हम कर सकते हैं। और 30 से 31 दिन के अंदर हमें जो हार्ट की सांस फूलने की दिक्कत है वो बंद हो जाती है। 3 से 3.5 महीने के अंदर जो शरीर का मोटापा होता है वो घटने लगता है, शरीर जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पर आने लगता है और शरीर सुंदर, सुडौल और गठित हो जाता है। 8 महीने 9 महीने तक प्रयोग करने पे शरीर के जो भयानक रोग होते हैं उन पर भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, सोराइसिस, थैलेसीमिया और अन्य सब बीमारियों और कैंसर जैसी बीमारी पर भी इससे नियंत्रित किया जा सकता है यदि हम इसको लगातार 9 महीने तक फॉलो करें। अब सवाल आता है इस खाने की पद्धति को कितने दिन तक चालू रखा जाए। इसको हमें यदि स्वस्थ रहना है तो सारे जीवन को पालन करना है, लेकिन हमें आपके खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल आपको सुबह, दोपहर में और शाम को पहले सब्जी कच्ची खानी है जो कि 3 से 4 किस्म की हैं, उसके बाद आप घर का पका भोजन खा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमने बिल्कुल आपको बैन की हुई हैं, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, मैदा, नमक, जो किचन में सफ़ेद चीज़ें हैं जैसे कि ये चीनी है, मैदा है, का नमक है, इनको भी तुरंत प्रभाव से बंद करना है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। नमक की जगह आप काला नमक, सेंधा नमक, चीनी की जगह गुड़ या कोरी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार मैदा और मैदा से बनी हुई चीज़ों का आपने बिल्कुल त्याग करना है और गुड़ का सेवन जरूर करें। इसके अलावा हमने ये देखा है कि जो मीट और मीट से बनी हुई चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। फैक्ट्री से बनी हुई जो भी वस्तु है, चाहे वो किसी भी रूप में आ रही हो, वो हमें नहीं खानी है। यदि हमें ये देखना है कि क्या खाना है या क्या नहीं खाना है, तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि केवल ये सोचना है कि ये चीज़ क्या प्रकृति ने बनाई है या आदमी ने बनाई है या फैक्ट्री ने बनाई है। यदि उसे प्रकृति ने बनाया है तो आप उसे अवश्य खा सकते हैं, चाहे वह कुछ हो। इसलिए हमें फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें, मीट से बनी हुई चीज़ें, कुछ भी हमें सेवन नहीं करना है। यदि आप इनका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये केवल अनुभूतित है, सेल्फ प्रयोग किए गए हैं और सब में हमें लाभ हुआ है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं और हमारे बहुत से साथी हैं। यदि आपको लगता है तो इसे अवश्य आप पहले प्रयोग करें, उसके बाद इस पर आप चर्चा करें। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तो केवल एक भाषण होगा और भाषण का कोई लाभ नहीं होता। पहले इसको प्रयोग किया जाए, फिर इसके बाद में इसकी बात की जाए। निश्चित रूप से सबको हर बीमारी में, हर इसमें लाभ होगा। लेकिन ये कोई इलाज पद्धति नहीं है, ये केवल जीवन शैली का परिवर्तन करके अपने जीवन को कैसे सुखमय
निरोग बना सकते हैं वही है। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो पहले अपने फिजिशियन से सलाह करें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। अन्यथा नहीं तो ये सब्जियां, फल, फ्रूट किसी को ना नुकसान दिए हैं ना देंगे। हर व्यक्ति खाता है, बस उसका समय और उसकी मात्रा बदली गई है। इसके अलावा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सब्जियां और ये कम से कम हमने जीवन में कम नमक का इस्तेमाल करना है। नमक ज़्यादा करने से जो है वो हमारा सोडियम लेवल शरीर का बढ़ जाता है, जो कि बीमारियों को नियंत्रण देता है। जितना सोडियम लेवल कम होगा और पोटेशियम लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना शरीर निरोग रहेगा। कई बार ये भी चर्चा में आया है कि कैसे हम जो है इस पद्धति से अपना शरीर को ठीक रखें। तो कब तक खाएं कब तक ना खाएं ये आप पे निर्भर करता है। जब हम सब्जी रोटी खाते हैं तो कभी किसी ने नहीं पूछा इन्हें कब तक खाना है, हम खाते रहते हैं। इसलिए इस पद्धति का जितने आराम से हम पालन कर सकें उतना ही हमें लाभ होगा। यदि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हैं और तुम्हें लगता है कि ये समाज का भला करेंगे, निःशुल्क करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये एक पुण्यकारी है ताकि समाज का भला हो। हमें किसी से सबको निःशुल्क दे रहे हैं और लोगों को पहले इसको आजमाना चाहिए, उसके बाद किसी को रेफ़र करें और इसको करें। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है और आप आजमाते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपको पुण्य मिले। और जो समाज का हमारा उद्देश्य है कि डॉक्टर बिना जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, वो पूरा हो। इसमें आपका सहयोग बहुत वांछनीय है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पे पहले प्रयोग करें और उसके बाद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। धन्यवाद।